तो सर ये जो मूवी है बेसिकली 80s और 90s के टाइम की है और माँ और बेटे की कहानी के ऊपर है। वाह वाह, माँ, मदर इंडिया, दीवार, अमर अकबर एंथनी, कर्ज, करण अर्जुन, इडिप। आगे बताओ आगे बताओ। जी, तो क्या होता है सर, जैसे हमारे जो हीरो की माँ है वो जैसे तैसे पैसे कमाकर, वाह, जैसे तैसे पैसे, वाह क्या डायलॉग है, इसे मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, आगे आगे बताओ। जी सर, तो जो हमारे हीरो की माँ है वो जैसे तैसे पैसे कमाकर उसे शहर भेजती है, क्योंकि सर हमारे हीरो जो है उसका बाप नहीं होता है। वाह वाह, लेकिन सर जो बच्चा है यानी कि हीरो जो है उसका कोचिंग में मन नहीं लगता है, इसलिए वो परेशान होता है और परेशान होकर अपनी माँ को खत लिखने की ट्राई करता है, क्योंकि सर वो अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं बन रहा होता और वो खत भी नहीं लिख पा रहा है, तो उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल उठने लगते हैं। सर तो सर बढ़िया 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 बढ़िया, वाह वाह वाह। मैं क्या सोच रहा था, जब ये बच्चा शहर में है तब तब इसकी माँ घर पे क्या कर रही है? माँ जो हमारे अगले सीन में मैंने लिखा है कि जो माँ है वो शहर में घूम रही है। शहर में घूमते हुए इसे इसका फादर मिलता है। बाप सर बाप तो मर गया है ना। हाँ, बाप मर गया। हाँ, बाप मरा है हम दोनों के लिए, हमारे लिए, ऑडियंस के लिए, लेकिन बाप असल में जिंदा है, यानी कि ड्रामा। वाह, आगे। ओके, आगे सर तो जो हमारा हीरो है वो बहुत परेशान है और वो सुसाइड करने का वो बलात्कारी है, लड़के का बाप करी है। इसी वजह से उस औरत ने कभी अपने बच्चे को उसके बाप के बारे में नहीं बताया। वो चाहती थी कि उसकी छाया उसके बच्चे पर कभी ना पड़े। वाह, आगे आगे। आगे आगे सर जो हमारा हीरो है सर, वो बहुत परेशान है, वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन तभी हम एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया कैरेक्टर। लेकिन 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 वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। किसे? अपने पति को, उस फादर को जो उस लड़के का बाप है, उसे एक्सेप्ट कर लेगी। पति? पर सर उनकी शादी कब हुई? बरसात की एक अंधियारी रात में वो बहुत दूर एक मंदिर में उन्होंने 7 फेरे लिए थे, इसलिए उसने आखिरकार अपने पति को स्वीकार कर लिया। पर सर वो एक रेपिस्ट है, वो ऐसे कैसे स्वीकार कर सकती है? ये तो गलत है। क्यों नहीं कर सकती? तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती भाई? हिंदुस्तान में हर औरत का पति उसके लिए देवता है, और 90% से 95% तक औरतें अपने रेपिस्ट पति के साथ में रहती है। मतलब? अरे मैरिड रेप, और कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? मुझे बताओ, क्या तुम नहीं एक्सेप्ट करोगी? वाह, आगे बताओ। लेकिन सर फिल्म जो है सोसाइटी का आईना होती है सर, और ऑडियंस पे गलत इम्पैक्ट जाएगा सर इसका। जाने दुश्मन देखिए, राजा की आएगी बारात देखिए। तो फिर तुमने क्या देखा है? कौन सी लास्ट फिल्म कौन सी देखी है? लास्ट में मिसेस देखी थी। हाँ मिस, तुम फेमिनिस्ट हो? सर आप क्या कह रहे थे कि वो जो माँ है वो अपने पति का एक्सेप्ट कर लेती, सर फिर आगे? हाँ हाँ, फिर वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, और वो फिर, हाँ, फिर होगा माँ का आइटम सॉन्ग।
सर माँ सर, अब आपको ही पता सर ये ज्यादा हो रहा है सर, आइटम सॉन्ग माँ का क्या क्या कह रहे हैं सर। लेकिन जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे ही माँ भी कभी मतलब मालकिन थी, कभी वो जवान थी, और जब वो जवान थी वो एक बार में डांस किया करती थी, और तब ये आदमी उसे देखने आया करता था जो आज इसका पति है। और फिर वन नाइट एक बस स्टैंड के नीचे ये दोनों मिले, और फिर वन नाइट स्टैंड? छी छी छी, घिनौनी और घटिया सोच है तुम्हारी। मोहब्बत हुई, इश्क, प्यार, और फिर गाना? सेक्स। हाँ। ये वही सेक्स था, यानी कि वो ऑडियंस जब इसे देखेगी उन्हें घिन आएगी, उन्हें हर एक बात देखने में सुनने में घिन आएगी। कैसे? पहले ये आदमी इस औरत के पैरों पर हाथ लगाएगा, इस औरत के माथे पर पसीना आएगा, फिर ये उसके घुटनों पर हाथ लगाएगा, इस औरत की गर्दन पर पसीना आएगा, फिर ये अपना वाह वाह वाह। सर ऑडियंस भड़क जाएगी सर ये सीन देखकर। यही तो इंडियन पब्लिक की प्रॉब्लम है, इन ऑर्थोडॉक्स हिपोक्रेट लोगों की प्रॉब्लम है। ये आज भी वही वही 19वीं सदी की मेंटालिटी लेकर जी रहा है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अभी तुम खुद सोचो, हॉलीवुड फिल्म्स देखो तुम, वहां की फीमेल्स वाह आगे आगे सर, आगे। हाँ, वो जो हमारा हीरो है सर, वो परेशान था, सुसाइड करने वाला होता है, तभी वो जो दोस्त है वो देखता है, मर्डर कर देता है। हीरो का दोस्त हमारे हीरो का मर्डर कर देता है। हाँ पर सर वो दोस्त है सर, वो बचाने आया है। दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का काम। क्राइम क्राइम दिखाओ लोगों को, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सावधान पेट्रोल। सर वो कॉमेडी था। क्या? सर वो जो सावधान पेट्रोल है वो कॉमेडी था, यानी कि वो सावधान इंडिया का पैरोडी था। उसमें क्राइम नहीं था? हाँ, फिर वो फिर वो जो फादर है वो फिर से इस माँ को छोड़ देगा और वो किसी और औरत के पीछे चला जाएगा। फिर 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 ये जो दोस्त है, हाँ ये दोस्त इस फादर से बदला लेगा, रिवेंज। दोस्त क्यों बदला लेगा? दोस्त क्यों बदला लेगा? क्यों बदला लेगा? ये हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। दैट इज द क्लिफ हैंगर। पर सर इसमें अब सेक्स और वायलेंस के अलावा कुछ बचा नहीं है। एग्जैक्टली, सेक्स एंड वायलेंस, बस एग्जैक्टली। वाह, तुमने बहुत ही शानदार कहानी बनाई है, बहुत शानदार। 1 महीने के अंदर इसे रेडी करके लाओ फटाफट, फिर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, हाँ। आज शाम को क्या कर रही हो? शाम को तो सर कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ? नाइट में स्टैंड के नीचे डिनर करते हैं दोनों। वाह, ठीक 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 है सर।